वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो आज की क्लास में अपने डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट रह गया था, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आता है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये अनाउंस किया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें मैं लगभग आपको जो क्वेश्चन है वो इसी बेस पर करवाऊंगा कि किस अंक की या कौन सा जो अक्षर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, या किस पंक्ति में किस कॉलम में कौन सा अंक है वो अक्षर है वो ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो आज अपने इसके लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे, पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे, और सारे हैं वो इन्हीं पर बेस्ड है कि कौन सा अंक ज्यादा बार आ रहा है, कम बार आ रहा है, और मिक्सिंग होगी क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं। अपने टेबल आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, कौन सा है, पढ़िए इसको। रो 5 में अक्षर सी के, रो 5 में अक्षर सी बोला गया है हमें। इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें आपको युग्म के क्वेश्चन करेंगे, या फिर एक चीज रह गई है कि विकर्णों का इंटरचेंज कैसे किया जाता है, विकर्णों को बदलना किस प्रकार से बदला जाता है, जो दो तरीके हैं उनके क्वेश्चन अपने करेंगे। तो आज अपने अंकों को बदलने वाले क्वेश्चन देखते हैं। रो 5 में अक्षर सी आपको देखना है, कहां है रो 5 में अक्षर सी, ये रहा। फिर बोला गया के सबसे ऊपर अक्षर, तो इसके सबसे ऊपर अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहां पर बी होगा। ऊपर अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर, के दाएं अंतिम अक्षर मींस इसकी दाईं साइड या राइट साइड कौन सी हो जाएगी, ये होगी। और लास्ट अक्षर है वो कौन सा है, डी है। यहां पर अंतिम अक्षर के विकर्ण के तीसरा अक्षर, यहां बोला गया है कि अंतिम अक्षर के विकर्ण, मतलब इसको हमें काउंट नहीं करना है, इसके बाद 3 अक्षर हमें काउंट करने हैं। तो 1 2 और कौन सा हो जाएगा तीसरा अक्षर हमारा, ये हो जाएगा डी होगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में, विकर्ण के तीसरे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, के दाएं तीसरे अक्षर, तो इसके दाएं, तो हमारा दायां और इस अक्षर का दायां एक ही होगा, तो इसका दायां या राइट साइड में तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये बी होगा। उसके बाद क्या बोला गया है देखिए, तीसरे अक्षर के नीचे अक्षर डी, के नीचे अक्षर डी कौन सा है, ये है। नीचे अक्षर डी पर पहुंचने पर कौन सा अक्षर ज्यादा बार पंक्ति 5 में आता है, ध्यान से पढ़िए। हमें बोला गया है कि कौन सा अक्षर वो है ज्यादा बार पंक्ति, यहां पर पंक्ति 5 नहीं है, यहां पर कॉलम 5 है, तो कॉलम 5 में आता है, कॉलम 5 में आता है। यह चीज हमसे यहां पर पूछी गई है। तो आप देखिए कहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, इसमें हमने यहां से चलना स्टार्ट किया है, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे, फिर यहां तक आए, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे चलकर इस तरह से, फिर तीसरे अक्षर तक, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये शेप बनी है। और इसमें हमें देखना है कि कौन सा अंक है, कौन सा अक्षर है वो ज्यादा बार है। तो आप स्टार्ट कर दीजिए यहां पर। और पूछा गया है कि कॉलम 5 में ज्यादा बार कौन सा है, तो कॉलम 5 कहां है, ये है। तो यहां पर देखिए कौन सा अक्षर आएगा, एक ये आएगा और एक ये अक्षर आएगा और एक ये अक्षर आएगा सिर्फ। अब आपको सिर्फ इन 3 में ही देखना है कि कौन सा ज्यादा बार है। तो डी, बी, और हम लास्ट में कहां पर पहुंचे, इस डी पर। तो इनमें जो ज्यादा बार है वो कौन सा है, डी है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। क्योंकि यहां पर यह चीज नहीं पूछी गई है कि इस रास्ते में ज्यादा बार कौन आया है, हमें पूछा गया है कि ज्यादा बार पंक्ति कॉलम 5 में कौन आया है। तो कॉलम 5 ये है, तो इसमें ज्यादा बार डी आया है। तो हमें ये चीज यहां पर कैच करनी है कि इस रास्ते में हम कॉलम 5 से कहां से उसको पास कर रहे हैं या उसको गुजर रहे हैं, वहां से हम जा रहे हैं। तो यहां से गए थे हम, फिर यहां पर आए थे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बी, डी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूरे रास्ते में कौन सा अक्षर है वो ज्यादा बार आया है, तो आप देख लीजिए यहां से स्टार्ट किया हमने, सी, बी। सबसे पहले देखिए ए कितनी बार है, तो ए एक बार, और उसके बाद ऐसे चलने के बाद यहां से यहां, तो ए है एक बार। और बी की अगर बात करें तो 1 2 और उसके बाद 3 4 बार, तो बी आया है 4 बार। और सी की अगर बात करते हैं, सी,
तो सी आप देख लीजिए, डी भी देख लीजिए। तो सी एक बार, और उसके बाद है दूसरा ये रहा, और उसके बाद यहां से ऐसे जाना है तीसरा, तो 3 बार आया है सी। और डी है वो 1 2 3 4 5, और ऐसे आकर ऐसे 6 बार आया है ये। और ई आया है कितनी बार, यहां से चलेंगे 1 2, और ऐसे आकर ऐसे आने में 2 बार आया है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, डी आया है। सबसे कम बार कौन आया है, ए आया है यहां पर। इस तरह से पूछा जा सकता है। यह चीज एक ऐसे भी आ सकती है कि युग्म में कौन सा अक्षर आया है, युग्म में कौन सा अक्षर आया है। तो यहां देखिए युग्म यानी कि पेयर में कौन सा अक्षर है। तो मैंने आपको बताया था पेयर का क्या कंसेप्ट है। पेयर का मीन्स ये होता है कि अक्षर है वो, जो लेटर है वो 2 बार आ रहा है, 4 बार या 6 बार आ रहा है, यानी कि वो इवन नंबर है, सम संख्या है वो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब अगर आपने देखें कि पेयर में कौन सा आया है या युग्म में कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हो ई डी और जो बी है ये सारे क्या है, पेयर में है, क्योंकि 2 है, 4 बार आया है, ये 6 बार आया है, तो ये तीनों ही पेयर में है। तो हमें एक लैंग्वेज और दी गई होगी कि वर्णमाला में अंतिम अक्षर है वो। तो देख लीजिए इन तीनों में अंतिम कौन है, ई है, तो हमारा आंसर ई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि वर्णमाला का प्रारंभिक अक्षर है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमें सिर्फ इन 3 में कंपेयर करना है कि कौन है वो एंडिंग लेटर है अल्फाबेट का, और कौन है वो स्टार्टिंग या बिगिनिंग लेटर है अल्फाबेट का। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 और 5 तक अक्षर ई कौन से कॉलम में नहीं है, यह चीज आपको पूछी गई है। कॉलम 1 से लेकर कॉलम 5 तक जाओगे तो कौन से कॉलम में जो अक्षर है वो ई नहीं है। यहां पर ई आपको देखना है कौन से कॉलम में नहीं है। तो देख लीजिए यहां पर है, इस कॉलम में नहीं है, इसमें है, यहां भी है और यहां भी है। तो कॉलम 2 में क्या है, ई नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, जल्दी से पढ़िए। उस कॉलम में या स्तंभ में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आता है। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, यहां पर डी ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो डी है वो ज्यादा बार आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, वह किस स्तंभ में सबसे नीचे आता है। तो ये चीज हमें पूछी गई है, डी है वो किस स्तंभ में सबसे नीचे आता है, ये चीज हमें पूछी गई है। और किस स्तंभ में सबसे नीचे आ रहा है। तो यहां पर देखिए डी है वो किस स्तंभ में आ रहा है, एक तो तीसरे में आ रहा है और एक 5वें में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है उन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, उन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, बी है। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी होगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट देखिए, रो 2 में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आता है। तो रो 2 में देख लीजिए, रो 2 कहां है, ये रही, यहां पर ज्यादा बार कौन आ रहा है, डी आ रहा है। उसके बाद बोला गया है उन अक्षरों के बीच के अक्षर के सबसे नीचे अक्षर। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, सी है, और इसके सबसे नीचे अक्षर कौन है, ये डी है। सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, फिर इनके बीच के अक्षर के सबसे नीचे अक्षर कौन है, डी है। फिर बोला गया है सबसे नीचे अक्षर कौन सा है, डी है। उसके बाद है वह किस रो में है या पंक्ति में है। तो ये रो 5 में है। उसके बाद पूछा गया है उस रो में या पंक्ति में ज्यादा बार कौन सा अक्षर आता है। तो इसमें ज्यादा बार कौन सा अक्षर आ रहा है वो देख लीजिए, यहां भी डी अक्षर है वो ज्यादा बार आ रहा है। उसके बाद बोला गया है उन अक्षरों के बीच कौन सा अक्षर है। तो आप देख लीजिए इन दोनों डी के बीच में कौन है, यहां पर बी है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अक्षर है जो स्तंभ यानी कि कॉलम 1 2 3 4 5 किसी एक में 2 से ज्यादा बार आया है। 2 से ज्यादा बार
हमें बोला गया है कि कॉलम, कॉलम आप देख लीजिए कौन सा अक्षर है जो 2 से ज्यादा बार है। इसमें देखिए कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो 2 से ज्यादा बार है। यहाँ डी 2 से ज्यादा बार है, यहाँ ऐसा नहीं है, सी सिर्फ 2 ही बार है, 2 से ज्यादा बार नहीं है। यहाँ देख लीजिए डी 2 बार है, यहाँ देख लीजिए डी 2 बार है। तो जो कॉलम 2 है उसमें क्या है, डी ज्यादा बार है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, और वह जिस स्तंभ में है, कौन से में है, 2 में है, उस स्तंभ यानी कि कॉलम के मिडिल लेटर, मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहां पर इसका मिडिल लेटर हो जाएगा ए होगा। और उसके बाद बोला गया है मध्य अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के तुरंत ऊपर हमें बताना है। तो इस जो मिडिल लेटर है इसके दाएं दूसरा, के दाएं हमें बोला गया है तो 1 2, इसके तुरंत ऊपर पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा यहां पर, डी इसका, ये डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले हमें देखना था कि कॉलम 2 है, फिर इसका मिडिल लेटर ए है, इसके दाएं दूसरा कौन सा है, ई है, और इसके तुरंत ऊपर कौन है, यहां पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अक्षर है जो पूरी टेबल में सबसे कम बार आया है तथा वर्णमाला का क्या है, अंतिम अक्षर है। अंतिम अक्षर आपको बताना है और सबसे कम बार। तो आप देख लीजिए पूरी टेबल में ए बी सी डी और ई कितनी बार आए हैं। हमेशा जब भी ये चीज हमें देखनी हो कि पूरी टेबल में आप देखिए तो आप कॉलम वाइज चेक कीजिए, रो वाइज मत चेक कीजिए, कि क्योंकि अगर कॉलम वाइज अपने चेक करेंगे तो हमारी स्पीड अच्छी रहेगी इसमें। कॉलम वाइज आप देख लीजिए, यहाँ पर ए 1 बार है, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और इसमें 1, तो यहाँ पर 4 बार आया है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि कौन सा अक्षर कितनी बार है, और हमें बताना है कि सबसे कम बार कौन सा है, और वो क्या है, वर्णमाला का अंतिम अक्षर भी है। अब मान लीजिए कि डी आ रहा है वो 6 बार है, ये डी है 7 बार है, और ई 5 बार है, यहाँ पर सी 4 बार है, और बी मान लीजिए 5 बार है, ये मैं मान रहा हूं। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि सबसे कम बार कौन है, 4 है, मतलब ए और सी है, पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वो क्या है, वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ए और सी में जो लास्ट लेटर है अल्फाबेट के हिसाब से वो कौन सा है, सी है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो आपको पहले ये काउंट करना है कि कौन सा अक्षर कितनी बार आया है, मैंने एग्जांपल से बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पूरी टेबल के बीच के अक्षर। तो पूरी टेबल का बीच का अक्षर यहां पर कौन सा होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले बीच का अक्षर कौन सा होगा, बीच का अक्षर वही होता है कौन सा, रो 3 और कॉलम 3, मतलब ये जो सी है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल बीच का अक्षर होगा। इस अक्षर के इर्द गिर्द बोला गया है, या आपको बोला जा सकता है इंग्लिश में सराउंडिंग बोला जा सकता है, या इसके चारों ओर बोला जा सकता है, या अगल बगल बोला जा सकता है। अगल बगल नहीं, सॉरी, चारों ओर ही होगा यहाँ पर, क्योंकि सभी ओर हमें कवर करना है इसको, पूरी जितनी भी दिशाएं हैं। इर्द गिर्द कौन सा अक्षर अधिक बार आया है और जिसमें बीच का अक्षर शामिल नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे बनता है कि बीच का अक्षर आपको शामिल करना है फिर आपको आंसर करना है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो अभी अपने फिलहाल क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बीच का अक्षर उसमें आपने ऐड नहीं करना। तो बीच का देखिए, पूरी टेबल का बीच का अक्षर कौन सा है, यहाँ पर सी है। इसके चारों ओर कौन से अक्षर है, ये अक्षर जो है वो चारों ओर है, ये डी सी डी ए डी फिर बी सी ई, ये जो वर्ग बन रहा है ये इसके क्या है, चारों ओर है। उसके बाद देखिए हमें बताना है कौन सा अधिक बार है। तो आप देख लीजिए इनमें से सबसे अधिक बार कौन आया है यहाँ पर, तो क्लियरली पता चल रहा है कि डी है वो सबसे अधिक बार आया है, 1 2 और 3। तो डी है वो क्या है, 3 बार आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी होगा। अब देख लीजिए अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि बीच के अक्षर को क्या करना है, शामिल करना है, उसको शामिल करना है, ऐड करना है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि सी भी यहां पर जब इसको ऐड करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। कैसे, एक ये रहा, एक ये और एक ये, तो अब हमारा सी भी 3 बार हो चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखिए। तो इस कंडीशन में
क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और दी गई होगी, या तो क्वेश्चन में ये चीज लिखी होगी कि वर्णमाला का, अल्फाबेट का क्या है, वो प्रारंभिक है या फिर अंतिम अक्षर है। तो इनमें से कोई एक चीज वहां पर दी गई होगी। अगर प्रारंभिक बोलता है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, और अंतिम बोलता है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने युग्म के क्वेश्चन करेंगे, पेयर के क्वेश्चन, और उसके बाद जो विकर्णों को एक्सचेंज करना है वो चीजें करेंगे। और उसके बाद इसमें एक टाइप और बचता है कि कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल का मतलब ऐसा है तो आपका ये आंसर है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो आंसर होगा उसमें कंडीशन दी गई होगी। तो वैसे क्वेश्चनों की एक पूरी क्लास लगाएंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉलम 4 में कौन सा अक्षर नहीं है और वह किस स्तंभ में ज्यादा बार है। तो ये चीज आप देख लीजिए कि कॉलम 4 में कौन सा अक्षर नहीं है। यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि ए नहीं है, और वो किस कॉलम में सबसे अधिक बार आया है, किस कॉलम में सबसे ज्यादा बार आया है। तो ए किस में ज्यादा बार आया है, देख लीजिए यहां पर 1 बार है, इस कॉलम में 2 बार है, यहां पर है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, और यहां भी 1 बार है। तो कॉलम नंबर जो 2 है उसमें क्या है, ए है, वो ज्यादा बार आया है, 2 बार आया है। उसके बाद क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए उस कॉलम के मध्य अक्षर, उस कॉलम का जो मिडिल लेटर है वो कौन सा है इस कॉलम का, यहां पर ये ए हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोला गया है, मध्य अक्षर के नीचे विकर्ण का दूसरा अक्षर हमें बताना है। तो देख लीजिए इस अक्षर का विकर्ण कौन सा होगा। मैंने आपको ये चीजें जो लास्ट क्लासेस थी उनमें बताया था, एक विकर्ण की क्लास लगाई थी, जिसने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए। क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक यहां दिया गया है आपको। जब भी किसी अक्षर के विकर्ण की बात करें तो उसके कुल कितने डायगोनल होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, कुल 4 विकर्ण होते हैं उसके। इस तरह से ये 4 विकर्ण होते हैं उसके, जिनको क्या बोला जाता है, इस अक्षर के ये दोनों क्या है, राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो इनको बोला जाता है दाएं विकर्ण, दाएं विकर्ण। और ये क्या है, बाईं साइड है, तो इनको बोला जाता है बाएं विकर्ण, लेफ्ट डायगोनल, और ये है राइट डायगोनल। अब देख लीजिए ये दोनों राइट डायगोनल है, पर ये क्या है, ऊपर है, तो इसको बोला जाता है ऊपरी दायां विकर्ण, ऊपरी दायां विकर्ण, अपर राइट डायगोनल, और इसको बोल देंगे बॉटम राइट डायगोनल। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा नीचे दायां विकर्ण, नीचे दायां विकर्ण, और ये हो जाएगा बायां नीचे, और ये हो जाएगा बायां ऊपर की ओर विकर्ण। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नीचे विकर्ण का दूसरा अक्षर हमें बताना है। तो आप देख लीजिए इस अक्षर का जो नीचे की तरफ विकर्ण है वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। इस तरह से हम चलेंगे यहां से बी, और इस तरह से ये विकर्ण होगा यहां पर जिसमें बी और बी आ रहे हैं, और एक नीचे का विकर्ण होगा सिर्फ ये होगा, ये देखिए यहां पर आकर एंड हो रहा है, ये सिर्फ बी है यहां पर। तो एक है यहां पर कौन है, सिर्फ बी है। और इस विकर्ण की अगर बात करें तो यहां पर कौन आ रहा है, एक बी ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो बी और एक बी ये है। तो हमें पूछा गया है नीचे विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा है। तो श्योर सी बात है यहां तो कोई भी दूसरा अक्षर है ही नहीं, पूछा गया के नीचे विकर्ण का, तो के है तो हमें इसको क्या करना है, छोड़ना है। यहां पर के नीचे विकर्ण का, तो इसको छोड़ना है। यहां पर तो ये विकर्ण तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, ये विकर्ण होगा। तो हमारा इसका पहला और दूसरा अक्षर कौन सा है, बी है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर सी आंसर है, अब देखिए बात अलग होगी यहां पर। तो अब यहां पर श्योर है कि हमें इस साइड से ही जाना है। लास्ट जो क्वेश्चन था यहां भी बी आ रहा है, यहां भी बी आ रहा है। अगर एग्जाम में आप बाय चांस गलती से इस विकर्ण को मान लेते हो तो भी हमारा आंसर बी ही रह रहा है। पर अब देखिए अब बी नहीं रहेगा, अब सी होगा, ठीक है। और इस विकर्ण की ही बात हो रही है, उसने सिर्फ इतना ही लिखा है कि नीचे विकर्ण, उसने ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि नीचे की तरफ बायां विकर्ण है या दायां विकर्ण है। पर यहां से ये बात श्योर हो रही है किससे, उसने बोला है कि दूसरा अक्षर, इसमें तो दूसरा अक्षर है नहीं, तो यही होगा। तो हमें इसको लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन है।
ऐसे कितने सी हैं जिनके पंक्ति और स्तंभ एक ही हैं। तो यहां पर आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि किस कंडीशन में जो रो और कॉलम है वो एक ही होता है। ध्यान से देखिए, टेबल को ऑब्जर्व करिए कि ऐसे कौन से अक्षर हैं इस टेबल में जिसका जो कॉलम है वो और रो एक ही है। तो अगर आपने इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो डायगोनल होता है, ओनली ये डायगोनल, कौन सा, रो फर्स्ट या कॉलम फर्स्ट का जो ये डायगोनल है, इसके ऊपर जो अक्षर आ रहे हैं वही अक्षर ऐसे होते हैं जिनका कॉलम और रो क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर आपने इस अक्षर की बात करें तो इसका रो कौन सी है, इसकी 1 है और कॉलम भी 1 है। इस डी की बात करें तो कॉलम 2 रो 2। इसी तरह से ये सी भी कॉलम 3 रो 3, और इस सी का कॉलम 4 रो 4 और ये कॉलम 5 रो 5। तो हमें ये चीज यहां पर ध्यान रखकर चलनी है आगे से कि इस विकर्ण पर जो अक्षर होंगे सिर्फ उन्हीं का क्या होता है, कॉलम और रो इक्वल होता है। तो अब हमें बताना है ऐसे कितने सी हैं जिनके पंक्ति और स्तंभ एक ही हैं। तो अब आप देख लीजिए कि इस विकर्ण पर कितने सी आ रहे हैं। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि 2 सी हैं वो इस विकर्ण पर आ रहे हैं, तो जिनका कॉलम और रो क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से हमें आंसर को भी चेंज करना ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कितने सी हैं। सी कितने हैं, यहां पर 2 हैं, तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रो 4 एंड कॉलम 4 में जो अक्षर है वह किस स्तंभ में युग्म के रूप में आया है। तो यह चीज हमें देखनी है। क्वेश्चन है रो 4 और कॉलम 4 में जो अक्षर है, रो 4 और कॉलम 4 का जो अक्षर है वो कौन सा है, वो है, यहां पर देख लीजिए, रो 4 कॉलम 4 का अक्षर सी है, और ये सी किस स्तंभ में या कॉलम में युग्म यानी कि पेयर के रूप में आया है। तो आप देख लीजिए सी है वो किस कॉलम में आया है, 2 बार, सिर्फ थर्ड में आया है। यहां पर 1 बार है, यहां है ही नहीं, इसमें 2 बार है, यहां 1 बार है और इसमें है ही नहीं। तो यहां पर 2 बार है, तो कौन सा ये जो कॉलम है, ये कॉलम नंबर है 3rd, स्तंभ 3 है, और 3 का आंसर हम कैसे करेंगे, सी से करेंगे। तो इस तरह से हमें आंसर करना है इसको। या फिर लैंग्वेज ऐसे लिखी आ सकती है, रो 4 कॉलम 4 का अक्षर, रो 4 कॉलम 4 का अक्षर का भी मतलब यही है सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रो 4 कौन सा अक्षर टेबल में सबसे ज्यादा बार आया है। तो ये चीज आपको बतानी है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है टेबल में। वह अक्षर पंक्ति 4 के जिस स्तंभ में है उसका पहला अक्षर आपको बताना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि टेबल में कौन सा अक्षर है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं अपने। मैं इसका मेथड बता देता हूं आपको, आंसर आपको टाइप करना है। सबसे पहले आप पूरी टेबल में देख लीजिए कि ए बी सी डी और ई, इनमें सबसे ज्यादा बार कौन है। वैसे इस टेबल को देखने से डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि डी है वो सबसे ज्यादा बार है। डी देख लीजिए, इसमें 3 बार है, 1 बार इसमें 4, फिर इसमें 2, 6 और 2 इसमें है, तो 8 बार यहां पर डी आया जो कि सबसे ज्यादा बार है यहां पर। और भी देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, 8 बार है वो डी आया है। और उसके बाद अगर अपने बात करें तो वह अक्षर रो 4 के जिस कॉलम में है, तो रो 4 के जिस कॉलम में है, रो 4 ये रही, इसके किस कॉलम में है, डी यहां पर है, मतलब कॉलम 2 है। उसके बाद उसका पहला अक्षर बताना है, उसका पहला अक्षर मतलब इस कॉलम का पहला अक्षर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। अगर हमें सिर्फ इतना बोला जाता है कि कॉलम का पहला अक्षर बताइए, तो बाय डिफॉल्ट हमें ऊपर से ही स्टार्ट करना है। तो ये चीज यहां पर अंडरस्टूड है। या ऐसे पूछा जाता है कि ऊपर से या कॉलम के नीचे से अक्षर बताइए पहला, तो चीजें अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहां पर 11। पंक्ति 1 2 4 को उल्टे क्रम में लिखना है आपको, और उसके बाद कौन सा अक्षर कॉलम 2 में अधिक बार आया है तथा वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो ये चीज हमें बतानी है।
तो 1, 2 और 4 को क्या करना है, हमें उल्टे क्रम में लिखना है। और उसके बाद कौन सा अक्षर कॉलम 2 में अधिक बार आया है, कॉलम 2 का आपको बताना है अधिक बार आया है, और वो क्या है, वर्णमाला का अंतिम अक्षर भी है, अंतिम अक्षर है। तो इतनी चीजें हमें दी गई है। तो सबसे पहले आपको किस तरह से एग्जाम में सोल्व करना है, जब दाएं बाएं के क्वेश्चन आते हैं कि इसके दायां कौन सा होगा, रो 2 में मिडिल अक्षर कौन सा होगा, मिडिल लेटर कौन सा होगा, तब हमें वहां पर प्लेस पर पहुंचना है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि अधिक बार कौन सा है, तो हमें इसको पहले चेंज ही करना होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1, 2 और 4 को जब अपने चेंज करेंगे तो किस किस अक्षर में या किस जगह पर फर्क पड़ रहा है। तो 1, 2 और 4, तो ये लेटर कहां पर है कॉलम 2 में, यहां पर है, एक यहां पर और एक यहां पर, बाकी सेम रहेगा, कौन सा, ए और ए वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब इनकी जगह कौन आ रहा है वो देख लीजिए, चेंज किसको करना है, 1, 2 और 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो अब इस डी की जगह यहां पर कौन आ जाएगा, इसको रिवर्स जब करेंगे तो इस डी की जगह ये डी आ जाएगा, ये आपस में रिवर्स होंगे और ये आपस में रिवर्स हो जाएंगे। तो कॉलम किस तरह से बनेगा, देखिए इस डी की जगह यही डी आएगा, क्योंकि रो 1 को जब अपने रिवर्स करेंगे तो इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगी। तो डी की जगह डी है, इस डी की जगह ये डी आ जाएगा यहां पर, और फिर ए को हमने चेंज ही नहीं किया, इस डी की जगह कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इस ए की जगह यहां पर कौन आएगा, इसको तो चेंज ही नहीं करना हमें, तो ये ए पड़ा है यहां पर। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब हमें बोला गया कौन अधिक बार आ रहा है, तो आप देख सकते हो डी और ए अधिक बार आ रहा है, पर हमें पूछा गया अंतिम अक्षर कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए कौन सा कम बार आ रहा है, सॉरी प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग लेटर है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। और सबसे कम बार पूछ ले तो ए, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रो 5 में जो अक्षर ए व बी के बीच आया है, तो ये चीज आपको देखनी है पहले। रो 5 में देख लीजिए ए व बी के बीच कौन सा अक्षर है, रो 5 में रो 5 में ए व बी के बीच कौन सा अक्षर है, तो ए व बी के बीच में कौन है, यहां पर डी है। उसके बाद देखिए वह किस पंक्ति में सबसे अधिक बार है, इतनी सी चीज आपको यहां पर बतानी है। तो ये डी है, वो किस रो में सबसे ज्यादा बार आया है, यहां पर आप देख लीजिए क्लियरली पता चल रहा है कि रो ए है उसमें 3 बार आया है, तो रो फर्स्ट हमारा आंसर है। और फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, ए से इसको आंसर करना है। नेक्स्ट चीज देख लीजिए, हमें कब चेंज करना है कब नहीं करना, इसका सिंपल सा लॉजिक इतना है कि अगर आपका आंसर लास्ट में जाकर कोई अक्षर आ रहा है या लेटर आ रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। पर अगर हमें कोई संख्या मिल रही है, जैसे सी कितनी बार आ रहा है, मान लीजिए 3 बार आ रहा है, तब हमें इसको सी में चेंज करना होगा। या हमें पूछा जाए कौन से कॉलम में है, मान लीजिए 4th कॉलम में है, तो हमें इसको चेंज करना होगा, डी करना होगा। तो इस तरह से ये चेंजेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रो 2 और रो 4 को क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है। कौन सा अक्षर स्तंभ 5 में सबसे अधिक बार आया है तथा वर्णमाला का प्रारंभिक अक्षर है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है उसका। अब हमें कॉलम 2 में देखना है सबसे अधिक बार कौन सा है, कॉलम 5 में। कॉलम 5 के ये अक्षर है, चेंजिंग कहां कहां होगी वो देख लीजिए। हम रो 2 और रो 4 को उल्टा कर रहे हैं, तो रो 2 और रो 4 ये है, तो इसके जो ये 2 अक्षर हैं वो कहां आ जाएंगे, अब यहां पर आ जाएंगे। मतलब ये डी सेम रहेगा, इस ए की जगह कौन आ जाएगा, ये ई आएगा यहां पर, क्योंकि इसको हमने रिवर्स कर दिया है। ये ई सेम रहेगा, इस जो रो 4 है उसको भी हमने पलट दिया है, तो यहां पर बी आ जाएगा, ये बी यहां आ जाएगा, और ये डी है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 और 4 को चेंज किया है। तो हमें बताना था सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। तो देख लीजिए यहां पर ई और डी है वो 2-2 बार आ रहे हैं, पर हमें पूछा गया है कि वर्णमाला का प्रारंभिक अक्षर है, स्टार्टिंग है, तो डी और ई में कौन पहले आ रहा है, डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14। तालिका के सभी विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखना है आपको। टेबल के सभी विकर्ण जब भी बोला जाता है
तो उसका मतलब होता है सारे 4 विकर्ण। कुल 4 विकर्ण होते हैं, कौन से? रो फर्स्ट का, रो 5 का, और इसी तरह से कॉलम फर्स्ट और कॉलम 5 का विकर्ण होता है। जब इन चारों को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता? ये विकर्ण है, बेसिकली 2 विकर्ण होते हैं, एक ये है और एक ये है। कॉलम 1 का जो विकर्ण है वो भी यही है, और रो फर्स्ट का जो विकर्ण है वो भी यही है। तो हम उल्टा अगर इनको लिखेंगे तो मान लीजिए पहले में यही विकर्ण है, वो कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट का दोनों का एक ही विकर्ण है। अगर मैं इसको सबसे पहले मान लीजिए मैं रो 1 के विकर्ण को उल्टा कर रहा हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर वापस अपने कॉलम फर्स्ट के विकर्ण को उल्टा करेंगे तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं यहां पर पड़ेगा। नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है, उल्टे क्रम में लिखने पर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तथा शेष को उसी प्रकार छोड़ने पर कौन सा अक्षर दोनों विकर्णों में सबसे अधिक बार है। तो आपको सिंपल ये चीज देखनी है कि ये जो डायगोनल है इनके ऊपर कौन सा अक्षर अधिक बार आए। तो क्लियरली पता चल रहा है कि डी है वो सबसे ज्यादा बार है, 1, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर यहां से देख लीजिए 3 बार, 4 और 1, 5 बार यहां पर आ रहा है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सभी स्तंभों को उल्टे क्रम में लिखने पर। अब देख लीजिए जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए उसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है, हमें पूछा गया सबसे अधिक कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सा अक्षर, तो हमारा राइट आंसर था डी। या ऐसा पूछा जाता है कि डी है वो कितनी बार आ रहा है, तो 5 बार आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तालिका के सभी विकर्णों को, ये चीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्तंभों को उल्टे क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर रो 2 में सबसे अधिक बार आता है, तो ये चीज हमें बतानी है। सभी जो कॉलम है उनको उल्टे क्रम में लिखना है, आपको सभी को क्या कर देना है, पलट देना है। फिर हमें पूछा गया कि कौन सा अक्षर है वो रो 2 में सबसे अधिक बार आ रहा है। तो आप देख लीजिए जब हम कॉलम को सभी को पलटेंगे तो रो भी चेंज हो जाएगी, ये पूरी रो है वो ऊपर चली जाएगी, ये सारे अक्षर ऊपर चले जाएंगे। मींस यहां पर क्या है कि जो रो 5 है वो तो बन जाएगी रो फर्स्ट बन जाएगी, रो 4 है वो रो 2 बन जाएगी, इसी तरह से ये सेम रहेगी, और ये बन जाएगी रो 4 बनेगी, और ये कौन सी यहाँ पर रो 5 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि रो 5 के जो सारे अक्षर है वो अब यहां पर आ जाएंगे, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इस रो में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आ रहा है। तो देख लीजिए बी ज्यादा बार आ रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जो रो 4 है अब वो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने सभी कॉलम को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो इस तरह से ये आज की क्लास थी। 15 क्वेश्चन आज इस क्लास में किए हैं, और एक से शायद 1 या 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोला है, जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो अगली क्लास होगी अपनी युग्म या विकर्ण पर, या जो 1-2 कंसेप्ट रह गए हैं, या जो मिक्स क्वेश्चन है जैसे कि कंडीशनल क्वेश्चन है, जिनके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से उनमें कंडीशन दी गई होती है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो जो 3 फॉर्मेलिटीज है वो जरूर कर दीजिए। और जो कभी कभी एडवाइस जो आपके ऐड आती है वीडियो के बीच में, तो उसके ऊपर विजिट एडवाइजर भी लिखा होता है, तो आपकी फॉर्मेलिटी ये भी बनती है कि आप उसको विजिट तो करें एक बार। ठीक है, तो आज की ये क्लास थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।